रूस ने ईरान और अमेरिका के बीच नई एटमी डील करवाने का मिशन शुरू कर दिया है। ये डील ट्रंप पुतिन की बढ़ती दोस्ती के बाद बहुत जल्द हो सकती है, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो 7 फ्रंट पर युद्ध की शुरुआत करने वाले हैं। ये धमकी रूस ईरान के गठजोड़ के पर्दाफाश के बाद दी गई। बीते साल जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया, उस वक्त खामेनेई के बेस पर रूस के हथियार विशेषज्ञों की टीम के होने का खुलासा हुआ है। इससे भड़के नेतन्याहू ने ट्रंप से मिनटमैन की डिमांड कर दी है। ईरान की मिसाइल सिटी में पुतिन के एक्सपर्ट पहुंचे गए हैं। खामेनेई की एटमी प्रयोगशाला में इजराइल की तबाही का बम बन रहा है। नेतन्याहू को मोसाद ने कोड टी दिखाया है। पहले धमाके के लिए ट्रंप रेडी हैं। यूरोप से पहले एशिया में न्यूक्लियर ब्लास्ट का माहौल बन गया है। इजराइल के दुश्मन वॉर प्लान बना रहे हैं और इजराइल एक्शन ले रहा है। सीरिया में अपने दुश्मनों पर नेतन्याहू ने फिर से हवाई हमला कर दिया है। जंगी जेटों से बारूद बरसाकर इजराइल ने हथियार डिपो को राख में मिला दिया है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि हमला टार्टस सिटी पर हुआ है। सीरिया के करदाहा डिपो, जो टार्टस पोर्ट से करीब 60 किलोमीटर दूर है, वहां बमबारी हुई है। न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल के हमले में हुए जानमाल के नुकसान का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन माउंट हार्मोन पर मौजूद इजराइल आर्मी के हमले तेज होते जा रहे हैं। गुजरे हफ्ते हुए हमले से भी ज्यादा विस्फोटक अटैक इस बार हुआ है। अटैक के साथ इजराइल ने डिफेंस पर पूरी ताकत झोंक दी है। सीरिया बॉर्डर पर बारूदी सुरंगें तलाश रही इजराइल सेना भयानक खतरा मोल ले रही है। नेतन्याहू आर्मी ने बफर जोन के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स पर लैंडलाइन धमाके हो रहे हैं। सीरिया से गाजा तक इजराइल ने फिर से ऑपरेशन को तेज कर दिया है। ऐसा पीएम नेतन्याहू के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने हमास के टोटल सफाई की धमकी दी है। इजराइल ने फाइटर ग्रुप को धमकी दी है कि बंधक रिहाई में हो रही देरी दूसरी बार युद्ध को मजबूर कर रही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अब अपने नागरिकों के लिए ऐसी जंग शुरू करेगा जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि गजा से जो भाग जाएंगे वही जिंदा बच पाएंगे। जो गजा में रहेगा उसकी जान की कोई गारंटी नहीं होगी। पीएम नेतन्याहू ने नए वार प्लान के तहत 7 फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं, जिसमें इजराइल की सेना अपने हर दुश्मन को घेर कर मारने जा रही है। इजराइल ने गजा में हंगर बम के धमाके शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने गजा को नो एंट्री जोन बना दिया है, मतलब गजा के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री की सप्लाई ठप कर दी गई है। उधर हमास नेतन्याहू पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है। हमास का कहना है कि यह जबरन वसूली है। मिस्र के एक प्रमुख मध्यस्थ का कहना है कि इजराइल भूख और भुखमरी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हमास नहीं माना तो इसके खतरनाक अंजाम होंगे। उनका यह भी दावा है कि अमेरिका उनके पीछे है और उनके सभी कदम अमेरिका के हिसाब से हैं। इजराइल ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमास फाइटर्स भी झुकने को तैयार नहीं, यानी जंग का औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इजराइल की सेना गजा पर पूरा होल्ड बनाए हुए है, इसीलिए गजा फ्रंट पर बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली। लेकिन बाकी के बचे 6 फ्रंट पर नेतन्याहू का प्लान कारगर साबित होगा, इसकी गारंटी नहीं है। पीएम नेतन्याहू का दुश्मनों को मैसेज है। कहा है वो युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं और ये 7 मोर्चों पर होगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि पूरी जीत नहीं मिल जाती है, साथ ही हमारे सारे बंधक रिहा नहीं हो जाते। हमास की सेना और उसके शासन की ताकत का खात्मा जब तक नहीं होगा, युद्ध होगा। हमास इजराइल के लिए भविष्य में कभी कोई खतरा ना रहे, इसीलिए ऐसा जरूरी है। हमास के खात्मे के लिए 7 फ्रंट एक्टिव करने वाली बात ने नेतन्याहू के असल प्लान को उजागर कर दिया है। इजराइल इस बार अपने सभी दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का मिशन शुरू करने जा रहा है। वहीं हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा कि वे बेन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल में उनकी चरमपंथी सरकार के मानवीय सहायता के बदले बातचीत में घटिया सौदेबाजी की निंदा करते हैं। खास तौर पर इजराइल सरकार का सीमा को बंद करने और गजा में पीड़ितों के लिए आने वाली सहायता की सप्लाई को रोकने का जो फैसला लिया गया वो निंदा के लायक है। किस फ्रंट पर किसे नेतन्याहू टारगेट बना सकते हैं, ये भी कोई पहेली नहीं है। नेतन्याहू के लिए पहला और सबसे अहम फ्रंट गजा है।
जहां हमास के खतरे को वे हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। इजराइल का दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह लड़ाके एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। तीसरे फ्रंट पर इजराइल को सबसे बड़ा खतरा यमन के हूथी फाइटर्स से है, जो आए दिन मिसाइल हमले कर रहे हैं। नेतन्याहू का सबसे बड़ा सिरदर्द पांचवें फ्रंट पर ईरान है, जहां से एटमी थ्रेट हर दिन बढ़ता जा रहा है। छठे फ्रंट पर इजराइल की टक्कर सीरिया के नए सुप्रीम लीडर कमांडर जोलानी से है, जिन्हें अब कुर्द फोर्स का भी समर्थन है। नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन बनने का दम भर रहे तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन सातवां फ्रंट खाड़ी के किसी देश में एक्टिव कर सकते हैं। इजराइल एक्शन जब ले लेता है तब दुनिया को उसकी भनक लगती है। दुश्मन के इलाके में घुसकर धमाके करने वाला इजराइल सभी लिमिट क्रॉस होने तक युद्ध के लिए फिर से तैयार है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास अपने रुख पर अड़ा रहा और हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया तो इसका बुरा अंजाम होगा। इसके बारे में मैं यहां ज्यादा नहीं बताऊंगा। आखिर अचानक नेतन्याहू किस बात पर इतने भड़क गए हैं? हमास ने समझौते की ज्यादातर शर्तें पूरी कर दी हैं, तब फिर इजराइल सभी वॉर जोन में हाइपर एक्टिव क्यों हो गया? असल में नेतन्याहू को सुपर सीक्रेट पता लगा है। ये सीक्रेट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा है। ईरान के एटमी मिसाइल बेस में रूस के हथियार विशेषज्ञों के टूर ने नेतन्याहू का माथा ठनका दिया है। 24 अप्रैल और 17 सितंबर 2024 को मॉस्को से तेहरान पहुंचे 2 प्लेन का सीक्रेट आउट हो गया है। इन दोनों फ्लाइट में रूसी हथियार एक्सपर्ट की टीम ने ईरान के मिसाइल बेस का दौरा किया। रूस के हथियार विशेषज्ञों की तेहरान विजिट का पता बुकिंग रिकॉर्ड में दर्ज पासपोर्ट नंबर से लगा है। ताज्जुब की बात यह है कि इन्हीं तारीखों के करीब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे। ईरान ने इजराइल पर 14 अप्रैल और 1 अक्टूबर को सैकड़ों मिसाइलों की बौछार कर दी थी। पुतिन आर्मी के सुपर सीनियर हथियार विशेषज्ञ ईरान क्यों गए थे, कहां गए थे, इसे राज रखा गया था। जबकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के 7 एक्सपर्ट जिन्होंने ईरान की यात्रा की, उनकी ज्यादातर डिटेल्स अब सामने आ चुकी हैं। सितंबर 2024 में ईरान के कैस्पियन सागर तट पर अमीराबाद पोर्ट से 15 किलोमीटर दूर एक ईरानी मिसाइल बेस पर रूसी मिसाइल विशेषज्ञ पहुंचे थे। जिन 7 रूसी एक्सपर्ट ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का टूर किया, उसमें 2 कर्नल और 2 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर थे। रिकॉर्ड से पता चला है कि रूस से आए 2 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विशेषज्ञ, 3 तोपखाने और रॉकेट विशेषज्ञ और 1 हाईटेक हथियारों को बनाने वाले एक्सपर्ट थे। ईरान के एटमी ठिकानों पर रूस के एक्सपर्ट्स की मौजूदगी क्या इजराइल के लिए खतरनाक सिग्नल नहीं? नेतन्याहू का सिरदर्द बढ़ा रहे ईरान पर हमले का क्या वक्त आ गया है? पीएम नेतन्याहू तो यही मान रहे हैं कि अब ईरान से मिल रहे एटमी खतरे को खत्म कर दिया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप फिलहाल रूस यूक्रेन फ्रंट पर फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का भी पूरा फोकस ज़ेलेंस्की पर है। तुर्की और तमाम यूरोप के देश जब रूस यूक्रेन युद्ध की टेंशन में उलझे हैं, तब ईरान को अकेले घेरकर इजराइल तबाह कर सकता है। इजराइल का मेन मकसद ईरान के एटमी और मिसाइल बेस को बर्बाद करना है, जैसी कि बीते साल इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाकर किया था। उसी पैटर्न पर फिर से अटैक मुमकिन है, मगर मुश्किल यह है कि फिलहाल अमेरिका इसके लिए रेडी नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल को बार बार समझा रहे हैं कि हालात को वो काफी हद तक संभाल चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम इसे आसान बनाने जा रहे हैं। हमारे आने के सिर्फ 4 हफ्तों में ही इसका बड़ा असर पड़ा है। गजा और पूरे पश्चिम एशिया पर हमारा बहुत बड़ा असर पड़ा है। हमारे बीच कई और लोगों को लेकर कुछ अच्छी बातचीत चल रही है जो इसे बेहतर बनाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हकीकत में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होगा। मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। ट्रंप की कोशिश से समझौता हुआ, ट्रंप की कोशिश से कुछ दिन तक शांति रही, लेकिन गजा खाली करने के उनका प्लान पूरा नहीं हो सका। हमास का एक बार फिर से सर उठाना ट्रंप को अखर रहा है। खाड़ी देशों के बढ़ते दखल से भी सुपर पावर बेहद नाराज है। ट्रंप जो चाहते हैं उसे सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे देश होने नहीं दे रहे। इस बात की अहमियत नेतन्याहू को अच्छी तरह मालूम है। अमेरिका के गुस्से का फायदा उठाकर नेतन्याहू सभी दुश्मनों से भिड़ने का जोखिम मोल लेना चाहते हैं, मगर ये जोखिम बड़ा है क्योंकि अब ईरान के साथ रूस खड़ा है। इसीलिए इजराइल हमास युद्ध के क्लाइमैक्स में परमाणु बम के धमाके दिख सकते हैं, जिससे कई मुल्क खतरे में पड़ सकते हैं।